Hello students, so in this video we will discuss chapter number 3, the changing face of the earth. Students, in this video you will learn about endogenic forces, exogenic forces, Pangea, Panthalassa and all, okay? Gradation, process of gradation. So students, if we talk about the continents, आज जो आप 7 continents देख पा रहे हैं, before it was not like that. Before we have only one continent that is called supercontinent and named as Pangea. Okay, then it broke up into various pieces, not various pieces, 7 pieces: North America, South America, Africa, Asia, Europe, Australia, Antarctica. Okay, ये 7 कॉन्टिनेंट्स में टूट गया. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक, कोई बात. चलो, अब एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशन था एंड ओशन नेम्ड इज पैंथलासा. पर जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंट्स ब्रोकअप होते गए, ड्रिफ्ट करते गए, तो वाटर को जब स्पेस मिली तो जो पैंथलासा था वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया. ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अगेन पैसिफिक ओशन. ऊपर मिलेगा आपको आर्कटिक ओशन एंड यहाँ पर मिलेगा सदर्न ओशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी हैव सिंगल मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया. ओके, जिसका इमेज आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये रहा पेंजिया. ठीक है, नेक्स्ट, पेंजिया ब्रोक अप इनटू 7 कॉन्टिनेंट दैट वी आर सीइंग टुडे. सो स्टूडेंट्स, कुछ फोर्सेस, हमारी जो अर्थ का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नॉट शेप, सरफेस. क्या चेंज कर रहा है? सरफेस, है ना. सरफेस कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है. न्यू लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते जा रहे हैं, ओल्ड चेंज होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं. ठीक है, मैंने सरफेस, स्पेस क्या बोला था? शेप बोला था. शेप नहीं बेटा, वो सरफेस है, ध्यान. ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, न्यू लैंड फॉर्म बन रहे हैं, old one destroy हो रहे हैं. And two type of forces working for the creation and destruction. That two forces are endogenic and exogenic forces. So beta, whatever forces we have below from the crust of the earth, below from the earth, forces that originate deep below the surface, वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर से काम कर रहे हैं, वो कौन से होंगे बेटा? एंडोजेनिक. अब एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर से काम कर रहे हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? ओशन बेसिन, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनो, रिफ्ट वैली एंड ऑल. दीज ऑल आर कॉज्ड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस. ठीक है, now what is exogenic forces? Exogenic forces are those forces which works and acts on the surface of the earth. surface से ही ओरिजिनेट हुए हैं और सरफेस के ऊपर ही एक्ट कर रहे हैं. वो फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस फोर्सेस इज रिवर वैली, प्लेन्स, डेजर्ट, बीचेस. दीज ऑल आर फॉर्म्ड बाय हुम? एक्सोजेनिक फोर्सेस. अगर हम दोनों फोर्सेस को पढ़ें तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो इंटरनल प्रोसेस है, एंडोजेनिक फोर्सेस इंटरनल प्रोसेस है, एक्सोजेनिक एक्सटर्नल प्रोसेस है. अब इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है बच्चा? डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस होते हैं, स्लो एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बनेंगे, ओशन बेसिन बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे. ठीक है, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, पर कंटिन्यूस प्रोसेस होगी. सडन फोर्सेस, अगर हम एंडोजेनिक के सडन फोर्सेस की बात करें तो बेटा अर्थ को एक सडन होता है, वोल्केनिक एरप्शन भी सडन होते हैं. फिर अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो ग्रेडेशनल प्रोसेस. कौन सी? ग्रेडेशनल प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन. कौन कौन सी ग्रेडेशनल प्रोसेस होती हैं बेटा? वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन. रिवर और रेन करती हैं, विंड करती हैं, सी वेव्स करती हैं, ग्लेशियर्स. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस. क्या पढ़ेंगे? एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? आपको बताया ना अभी क्या होते हैं बेटा? जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं. ठीक है, द रिजिड एंड ब्रिटल लिथोस्फेयर मेड अप ऑफ क्रस्ट. हमारा लिथोस्फेयर किससे बना है बेटा? ऊपर पार्ट जो अर्थ का है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, घर बनाते हैं, जिसके ऊपर माउंटेन्स होते हैं, जिसके ऊपर प्लेटोज होते हैं, ये सब किसके ऊपर है? क्रस्ट के ऊपर है. ठीक है, एंड द अपर मेंटल इज ब्रोकन इनटू सिल्वर पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अब देखो, जो लिथोस्फियर है वो तो क्रस्ट से बना है. ठीक
ठीक है। अब क्रस्ट किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? पूरे अर्थ में ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं। क्या है बेटा? प्लेट्स। इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। किसके ऊपर मूव कर रही हैं? मेंटल के ऊपर। जो सेम ही लिक्विड लेयर है, सेम ही लिक्विड लेयर है, उस लिक्विड लेयर के ऊपर कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रही हैं हमारी प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स बच्चा? टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखो, ये अर्थ का शेप तो आपको दिख रहा है, आपको कहीं से ब्रेकेज नहीं दिख रही है, आपको तो सिर्फ ऊपर वाला क्रस्ट दिख रहा है। पर बेटा क्रस्ट किससे बना है? टेक्टोनिक प्लेट से, जो कि किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? मॉल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। दीज प्लेट्स आर बीइंग पुश्ड अराउंड कॉन्स्टेंटली। ये एक दूसरे को पुश करती जा रही है एंडोजेनिक फोर्सेस से, जो कहाँ से आ रहा है? इनसाइड द अर्थ। द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड ऑल। अब इनकी 3 टाइप की मूवमेंट होती है, जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, फिर मैं बता दे रही हूँ। एक तो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी प्लेट्स, एक दूसरे के डायरेक्शन में आएंगी और कई बार पैरेलली मूव करेंगी, ठीक है। तो बेटा इनका अपोजिट डायरेक्शन में जाना भी अच्छा नहीं है, इनका एक दूसरे के पास आना भी अच्छा नहीं है। हाँ, पैरेलली मूव कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखो, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ में आए। ये तो रहा हमारा लिथोस्फीयर। क्या रहा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में रिजेस भी हैं, ट्रेंचेस मतलब जमीन के अंदर जो खाई होती है वो ट्रेंचेस। खाई समझते हैं ना आप लोग? जो जमीन, पानी के अंदर जो खाई हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेंच। जमीन के अंदर नहीं, पानी के अंदर जो खाई होगी वो बोलेंगे ट्रेंच, ठीक है। रिजेस, पानी के अंदर जो माउंटेन्स होंगे, माउंटेन तो आपको पता ही है। अब ये प्लेट है, ठीक है बेटा। ये प्लेट्स जो हैं, ठीक है, किसके ऊपर है बेटा? लोअर मेंटल के ऊपर। किसके ऊपर? लोअर मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। किसके ऊपर फ्लोट करती हैं? लोअर मेंटल के ऊपर। अब ये मूव कैसे कर रही है? इनके मूव करने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीट एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है कि प्लेट्स आर मूविंग कंटिन्यूअसली, बट व्हाई दे आर मूविंग? बिकॉज हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल गहराई में कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है जो इन प्लेट्स को मूव करा रही है। द हीट फ्रॉम द लिक्विड आउटर कोर सेट्स ऑफ मैसिव कन्वेंशन करंट, और वो क्या बना रही है बेटा? मैसिव कन्वेंशन करंट। ये देखो, ये कन्वेंशन करंट बन रही है ना। इन द सेमी लिक्विड लोअर मेंटल, मैंने क्या बोला? सेमी लिक्विड है, पूरी तरह लिक्विड नहीं है बेटा, सेमी लिक्विड है। आपको पता ही होगा कि सेमी लिक्विड है, ठीक है। अब इस सेमी लिक्विड लेयर पे क्या कर रही है? प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है। मूव किसकी वजह से कर रही है? वो एनर्जी जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, अर्थ की इंटरनल लेयर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और इससे क्या जनरेट हो रही है? कन्वेंशन करेंट्स। द टेक्टोनिक प्लेट्स विच फ्लोट ऑन मेंटल, टेक्टोनिक प्लेट किसके ऊपर मूव कर रही है बेटा? टेक्टोनिक प्लेट मेंटल के ऊपर मूव कर रही है। आर पुश्ड अराउंड बाय राशिंग और सिंकिंग करेंट्स। कई बार राइज होती है करंट, कई बार सिंक कर जाती है, और इसी वजह से प्लेट्स मूव करती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच कन्वेंशन करंट पुशेज देम। अब ये डिपेंड करेगा कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन क्या है। 3 टाइप का मूवमेंट प्लेट्स दिखाती हैं, ठीक है। कैसी मूवमेंट? दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी। दे पुल अवे ईच अदर, एक दूसरे के की अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहेंगी। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस से लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? पहला लैंडफॉर्म हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन। बच्चा क्या होगा? व्हेन टू प्लेट पुशेस टुवर्ड ईच अदर, जब एक प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ धक्का देंगी बच्चा, तो क्या बन जाएंगे? फोल्ड माउंटेन्स। आप आपकी कॉपी का पेज लें और उस पेज को एक साइड से पूरी तरह यहाँ से पकड़ के रखें, और दूसरी साइड से जब उसको एक साइड धकेलेंगे तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड तैयार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम एक दोनों को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है। करके देखना आप लोग। Okay, when two plates push towards each other, the land that lies between them is thrown up in a series of massive folds. ये जो लैंड इनके बीच में थी बेटा, अब इसमें क्या आते जा रहे हैं? फोल्ड आते जा रहे हैं। क्या आते जा रहे हैं? फोल्ड, क्योंकि पहले ये इतने स्पेस में थी, अब ये इतने स्पेस में आ गई है ना। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, और इसी तरह से क्या बने हैं? फोल्ड माउंटेन। बेटा जो रॉकीज हैं,
एल्प है, हिमालयन माउंटेन है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। समझ में आई बात? हिमालय, एल्प्स, रॉकीज, ये काय का एग्जाम्पल है बेटा? फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। When two plates pull away from each other, जब दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर दिया है क्या? कन्वर्जेंट। इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं बेटा। इस चीज को क्या बोलते हैं? कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज करना मतलब एक दूसरे की साइड आना, कन्वर्ज। एक दूसरे के अपोजिट आना, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस से यंग फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। समझ में आगे बात? डाइवर्जेंट जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, ये डाइवर्जेंट, ठीक है। ये क्या बनाती है? रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन। अब कैसे बनाती है सुनो। व्हेन टू प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, क्रैक्स और फ्रैक्चर अपीयर ऑन द सरफेस। जब बेटा ये स्पेस है, अब इस स्पेस को छोड़ के एक एक प्लेट इस साइड जाने लगे, एक प्लेट इस साइड जाने लगे, तो क्या होगा? बीच में फ्रैक्चर्स आएंगे ना? नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। दीज क्रैक्स आर कॉल्ड फॉल्ट, और इन्हीं क्रैक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा? फॉल्ट। वेन द लैंड बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट सबसाइड, और दो पैरेलल फॉल्ट के बीच की जो लैंड है वो सबसाइड कर जाएगी, तो वहां पर क्या बन जाएगी बेटा? रिफ्ट वैली। क्या बन जाएगी? रिफ्ट वैली, ठीक है। वेन द लैंड बिटवीन टू फॉल्ट्स इज पुश्ड अप, दो लैंड के बीच की दो जमीनों के बीच का एक लैंड पुश अप ऊपर की तरफ चला जाएगा, वहां पर क्या बन जाएंगे? ब्लॉक माउंटेन। क्या बन जाएंगे बेटा? ब्लॉक माउंटेन। देखो बेटा, जब ये दोनों, देखो ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जब ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो इनका कुछ पोर्शन अपलिफ्ट कर जाएगा और कुछ पोर्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना? सबसाइड कर जाएगा। तो जो पोर्शन सबसाइड कर जाएगा वहां पर क्या बन जाएगी बेटा? रिफ्ट वैली। और क्योंकि कुछ पोर्शन सबसाइड कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है बेटा? सबसाइड, क्योंकि उसका पड़ोसी प्लेस उससे हट के कहीं जा रहा है, तो ये सबसाइड कर जा रहा है, तो ये ऊपर तो उठा नहीं है, पर क्योंकि सामने वाला पड़ोसी चीज नीचे की तरफ आ गई है, तो ये पोर्शन अपलिफ्टेड दिख रहा है। इस अपलिफ्टेड पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स। और इस अपलिफ्टेड पोर्शन पे जो माउंटेन्स बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये प्लेट नीचे चली गई, वो नीचे की तरफ आ गया है। आप इसको एक बार और समझने की कोशिश करो। ऐसे देखो, ये पूरा प्लेन एरिया था, है ना? यहाँ पर दो प्लेट बाउंड्रीज थी कि अगर ये प्लेट बाउंड्री इस साइड मूव करी, ये इस साइड मूव करी, तो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन किसकी तरफ आ जाएगा बेटा? नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी नीचे आ जाएगा। अब कैसे डायग्राम बन जाएगा? ऐसे। तो बेटा ये तो अपनी प्लेस पे एज इट इज है, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? रिफ्ट वैली। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बीच में? माउंटेन। ठीक, कोई बात? सडन इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस। अब कुछ इवेंट्स बिल्कुल सडन होते हैं, जो कहाँ से आते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस से आते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स डू नॉट ओनली प्रोड्यूस लैंडफॉर्म। बेटा हर बार ऐसे नहीं होगा कि प्लेट मूव करेगी तो लैंडफॉर्म ही बनेंगे। कई बार ये डिस्ट्रक्टिव इवेंट भी करते हैं, जैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन। अब अर्थक्वेक क्या होते हैं बेटा? समटाइम एज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव past each other, the jagged edges that lie along their boundaries get stuck, preventing the plates from moving forward. Yes, students. So, what is the meaning of jagged edges? Means जो uneven edges हैं, uneven edges हैं। अब देखो uneven edges हैं, as the plates move past each other, ठीक है, मूव कर रही हैं। अब उनकी जो एजेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा अनइवन है कि वो उनको जाने नहीं दे रही हैं। वो जाने नहीं दे रही हैं, तो वहाँ पर बहुत इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इनोरोमाउस प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है मूवमेंट के लिए, और इतनी ज़्यादा एजेस अनइवन है कि वो मूव ही नहीं करने दे रही हैं। तो वो एक दूसरे से जब ब्रेक फ्री होना चाहती हैं बेटा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है दैट हैड अक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो जो स्ट्रेस ब्रेक फ्री होने के लिए जो प्रेशर, बहुत प्रेशर उन्होंने लगाया, वो प्रेशर अब इस लिमिट तक बढ़ जाता है कि वहाँ पर वेव्स के थ्रू उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है। और उन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स, जो किसको कॉज करती हैं? अर्थक्वेक को कॉज करती हैं, ठीक है। और इसका एक ही रीजन है, जैग्ड एजेस, खुरदुरी अनइवन एजेस।
अंदर से प्रेशर लग रहा है कि प्लेट को मूव कराना है, पर जो जैक्ड एजेस हैं वो क्या कर रही हैं, उसको रोक रही हैं। एक तरफ से बहुत प्रेशर लगा रहा है, एक तरफ से रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, ठीक है। और जब एक साइड का काम हो जाता है बेटा, तो वेव्स के फॉर्म में दूसरा प्रेशर निकलने लगता है, और जो प्रेशर रिलीज होता है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, सेस्मिक वेव्स में, और क्या देता है हमको, अर्थक्वेक, ठीक है। अब वॉल्केनोस क्या होते हैं, वॉल्केनोस क्या है बच्चा, वेंट और एन ओपनिंग इन अर्थ क्रस्ट। जब भी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, क्या बन जाए, कोई ओपनिंग बन जाए। वॉल्केनो क्या है, एक तो वेंट है, वेंट को ही क्या बोलोगे आप, ओपनिंग। किस में ओपनिंग होगी बेटा, अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग होगी, जिसके थ्रू जो मैग्मा था, जो एस थी, स्मोक थी, वो ऊपर की तरफ आने लगी। मैग्मा दैट फ्लो ऑन टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। मैग्मा जब तक वो अर्थ के अंदर है, जब तक आप उसको क्या बोलोगे, मैग्मा। जब वो अर्थ किसी वेंट के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू बाहर आ गया, तो आप उसको तब क्या बोलोगे बेटा, मैग्मा, लावा। ये मैग्मा है, और जब ये बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, लावा। समझ में आ गई बात। लावा के साथ स्मोक आएगी, ऐश आएगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लावा, अब उस लावा में केमिकल कंपोजिशन कैसा है, ठीक है। इट कैन ईदर ऊज आउट स्लोली और बस्ट आउट एक्सप्लोसिवली। कई बार तो धीरे धीरे बहेगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई बार इतनी तेजी से बस्ट करेगा कि समझ में आ जाएगा कि कहीं भैया बहुत बड़ा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है। व्हेन लावा फ्लोज सॉलिडिफाइज, बेटा देखो, अंदर बहुत ज़्यादा हीट थी, उस हीट के कारण ही वो लिक्विड फॉर्म में थे। जितने भी मेटल्स थे वो किस फॉर्म में थे, लिक्विड फॉर्म में थे। पर जैसे ही वो बाहर आया, एयर के कांटेक्ट में आया, तो वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। एक्यूमुलेटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड देन दे फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन। जब वो एक, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक वेंट बना दी, अब यहाँ से जो मैग्मा था वो ऊपर की तरफ आने लगा, ऊपर की तरफ आया बहा, ऊपर की तरफ आया बहा। एक टाइम तक जब वो बहता जाता है, तो यहाँ पर क्या तैयार कर लेता है बेटा, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स जनरली अकर अलोंग टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री। दोनों, देखो वेंट कहाँ मिलेगा, रास्ता कहाँ मिलेगा, जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, पास आ रही होंगी, तो यहाँ पर वेंट मिल जाएगा, लावा को रास्ता मिल जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो बेटा आपको जितने भी अर्थक्वेक हैं या जो वॉल्केनिक एरप्शंस है, वो आपको कहाँ पर ही मिलेंगे बेटा, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज में ही मिलेंगे, ठीक है। Over two-thirds of the world volcanoes lies along the edges of Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन की एजेस पे आपको क्या मिलेंगे, 2/3 वॉल्केनोज, फॉर्मिंग व्हाट, जियोलॉजिस्ट को, जियोलॉजिस्ट उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है मैग्मा चैम्बर, ये वेंट से ओपनिंग हुई, लावा बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आया तो सॉलिडिफाई हो गया, और क्या तैयार हो गई, एक माउंटेन। बेटा नो मोर सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए देखो बेटा, वॉल्केनोज की स्टडीज को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वॉल्केनोज को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक्टिव, जो अभी एक्टिव है, जिनमें वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। डोरमेंट, जो पिछले 10, 12, 15 साल से एक्टिव नहीं हुए। और एक्सटिंक्ट, जो बहुत सालों से, जिनमें कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई ही नहीं है, ठीक है। आप जो डोरमेंट वॉल्केनो है, उनके वॉल्केनोज आर दैट हैव नॉट एरप्ट इन मेनी ईयर्स बट कैन एरप्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में एरप्ट हो जाएंगे। एक्टिव वॉल्केनो रिसेंटली फ्रिक्वेंटली में एरप्ट होते हैं, और अभी रिसेंट टाइम में भी एक्टिव रहे होंगे। डोरमेंट अभी तो नहीं है, पर फ्यूचर में है। एक्सटिंक्ट, जो बहुत सालों से नहीं हुए हैं, और कोई चांस भी नहीं है कि आगे ओपन होंगे। तो बेटा वॉल्केनो के कितने टाइप बताए, 3 टाइप। कौन से, एक्टिव, जो अभी काम कर रहे हैं। डोरमेंट, जो बहुत सालों से एरप्ट नहीं हुए पर एरप्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट, जो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, जिनमें कभी वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी ही नहीं। जिस रिंग ऑफ फायर की हम बात कर रहे थे, वो देखो पूरे पैसिफिक ओशन में है, और वर्ल्ड के 2/3 वॉल्केनोज इस रिंग ऑफ फायर के बीच में ही आएंगे, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इतनी बड़ी ये प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस दैट ओरिजिनेट एंड एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे करें, वो कौन से हो गए बच्चा, बताओ तो जरा। एक्सोजेनिक, वो कौन से फोर्सेस हो गए स्टूडेंट्स, एक्सोजेनिक, ठीक है। अब जो ग्रीक एक्सो है, उसका मीनिंग ये होता है एक्सटर्नल, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से होंगे बच्चों, जो एक्सटर्नल हैं।
अब द एम ऑफ ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस इज टू मेक सरफेस ऑफ द अर्थ फ्लैट। जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनका एक ही एम है अर्थ को फ्लैट बनाना, ठीक है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन के फोर्सेस। मेरी बात सुनो, एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के ऊपर से काम करते हैं। ग्रीक वर्ड है एक्सो, जिसका मीनिंग होता है एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल मतलब बाहर से काम करने वाले हो गए। और जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनका एक ही काम है कि अर्थ के सरफेस को फ्लैट बना दें, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब ग्रेडेशन क्या है बेटा, ज्योग्राफी में ग्रेडेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लैंड लेवल और फ्लैट। जब भी आप किसी लैंड एरिया को फ्लैट या लेबल करना चाहें तो उसको आप ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। दे क्रिएट लैंडफॉर्म्स थ्रू थ्री प्रोसेस, थ्री प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बनेंगे, वेदरिंग, एरोशन, डेपोजिशन, वेदरिंग, एरोशन, डेपोजिशन, ठीक है। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनना, वेदरिंग क्या होता है बेटा, वेदरिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक डाउन, डिसइंटीग्रेट। वेदरिंग वो प्रोसेस है जिससे रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हमारे माउंटेन्स ब्रेक डाउन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। वो डिसइंटीग्रेट किसके एक्शन से हो रहे हैं बेटा, ब्रेक डाउन किसके एक्शन से हो रहे हैं, रेन वाटर, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, रेन वाटर है और टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, रेन वाटर हो और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, तो हमारे जो रॉक्स है वो टूट जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। अब इरोजन क्या होता है बेटा, ये जो टूटी हुई रॉक्स है, ठीक है, टूटी हुई रॉक है, वो क्या होंगी उसके बाद सुनना। हाँ, एरोजन इज द प्रोसेस बाय विच वेदर्ड रॉक डेब्रिश, जितना भी मलबा है, जो टूटी हुई रॉक थी, ये छोटे 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 पार्ट में टूट गई। अब इस छोटे छोटे पार्ट को क्या बोला, डेब्रिश, डेब्रिश को हिंदी में बोलते हैं मलबा, ठीक है। ये किसी ना किसी एजेंट जैसे वाटर, विंड और आइस के थ्रू बह के एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, जो टूटी फूटी चीजें थी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, भले वो पानी हो, विंड हो या आइस हो उसके थ्रू, ठीक है। अब डेपोजिशन क्या होगा, ये जो छोटे 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 टुकड़े हैं जो इरोजन से इकट्ठे हुए हैं, रॉक डेब्रिश, ये कहीं ना कहीं जाके तो इकट्ठे होंगे, is the process by which the eroded material or sediments is deposited in different places, leading to the creation of landforms that plants, plains and beaches. अब देखो फिर से एक बार मैं बताऊंगी, ये रॉक्स थे, ये माउंटेन्स थे, ये इनसे छोटे 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 पार्ट्स ऊपर से टूट गए। अब टूट गए तो रिवर, वाटर, एयर इनको बहा बहा के किसी एक जगह ले गई जहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होके इन्होंने क्या बना लिया, प्लेन्स, बीचेस एंड ऑल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इरोडेड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स। अब एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन की बात करें हम, तो रिवर एक बहुत बड़ा एजेंट है ग्रेडेशन का, ठीक है। रिवर एक्टिव एजेंट है जो अर्थ के फेस को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिवर्स ट्राई टू लेवल द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स थ्रू एरोजन, एरोजन से वो हाईलैंड, हाईलैंड को बहा के ले आती है। बिल्डअप लोलैंड, लोलैंड, लोलैंड बिल्डअप करती है डेपोजिशन से। द फ्लो ऑफ रिवर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री। देखो पहली बात तो बेटा, रिवर जहाँ जहाँ से भी आती है, पानी को आप कम ना समझें, रिवर के फ्लो को कम ना समझें। जैसे एक रिवर है, ये माउंटेन वगैरह से आ रही होगी, तो ये अपने साथ माउंटेन के छोटे 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 टुकड़े लेके आ रही होगी और उनको कहीं ना कहीं जमा कर देगी। तो ऊपर अपर लेयर को से तोड़कर नीचे के लेयर में जमा रही, मतलब कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि अर्थ फ्लैट हो जाए, ठीक, कोई बात। हाँ, तो अर्थ के फ्लो के हिसाब से हमने, सॉरी अर्थ के फ्लो के नहीं, सॉरी सॉरी रिवर के फ्लो के हिसाब से हमने रिवर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ रिवर इज कॉल्ड सोर्स, ओरिजिन को क्या बोलते हैं, सोर्स, ठीक है। ओरिजिन इज सोर्स एंड व्हेन इट फ्लोज, और हाँ, व्हेन इट वेयर इट फ्लोज इनटू द सी और लेक, जहाँ ये किसी नदी में या ओशन में या लेक में मिले तो उसको क्या बोलेंगे, माउथ। मतलब जहाँ से रिवर शुरुआत हो रही, सपोज करो ये हिमालयन माउंटेन से शुरुआत हो रही, तो यहाँ इसको सोर्स बोलेंगे। और ये सपोज करो अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, किस में ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी में, तो ये इसका माउथ होगा जहाँ पर वो अरेबियन सी में मिल रही है, और सोर्स जहाँ से वो ओरिजिनेट होगी। अब बच्चा रिवर का जो अपर कोर्स है,
जब वो माउंटेन से आ रही है, अब बेटा ऊपर से नीचे पानी आएगा तो उसकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट की स्लो, ऑब्वियस सी बात है। ग्रेट स्पीड होगी, बहुत तेज स्पीड होगी, फोर्स होगा उसमें, इसीलिए वो एरोड कर लेती है। उसके नीचे जो ज़मीन होती है, पानी इतनी तेज 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 बह रहा है कि वो उसके नीचे के पत्थरों को क्या करती जा रही, एरोड करती जा रही, और फिर जो एरोडेड मटेरियल है वो पानी के साथ बहा के लेके आती जा रही। फिर वो आएगी मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स में क्या होता है बेटा, इन मिडिल कोर्स द रिवर लीव्स द माउंटेन्स, माउंटेन को छोड़ देती है, एंड एंटर्स द प्लेन, प्लेन पे आ जाती है। एज इट एंटर्स द प्लेन, उसकी अब देखो माउंटेन पे जो स्पीड थी वो स्पीड प्लेन पे होगी क्या बच्चा, बिल्कुल नहीं होगी, इसकी स्पीड प्लेन पे कम हो जाएगी। द रिवर ट्विस्टेड एंड टर्न्स, रिवर्स अपने रास्ते में पहले तो यहाँ से सीधी बहती आएगी, फिर यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न लेगी, ट्विस्ट एंड टर्न लेगी, ठीक है। अब ट्विस्ट एंड टर्न लेगी तो वो मियांडर्स बनाएगी, क्या बनाएगी, लूप्स बनाने लग जाएगी, क्या बनाने लग जाएगी, लूप्स बनाने लग जाएगी। धीरे 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 करके ये लूप्स अलग हो जाएंगे, तो ये लूप्स धीरे धीरे करके क्या बन जाएंगे बेटा, ऑक्सबो लेक। धीरे से रास्ता यहाँ से आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ओवर द टाइम क्या होता है बेटा, रिवर का जो देखो ये भी ऐसे 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 था, ऐसे था, फिर ओवर द टाइम जो नेक है वो इतना छोटा हो जाता है कि ये नेक अलग ही हो जाता है, ठीक है बात। द मेन रिवर देन कट्स थ्रू द नेक, नेक से कट हो जाएगी और आगे की तरफ बहने लग जाएगी, ठीक है, और वहां पर एक सेपरेट लेक तैयार हो जाएगी। अब हम देखेंगे बेटा वाटरफॉल क्या होता है। तो वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल बहुत कॉमन है जब रिवर अपर कोर्स में हो। कब, जब रिवर अपर कोर्स में होगी तो वो क्या बनाएगी बेटा, वाटरफॉल। अपर कोर्स में क्या बनेंगे, वाटरफॉल। अपर कोर्स में ही बनेंगे वी शेप वैलीज, क्या बनेंगे, वी शेप वैलीज, ठीक है। जब बहुत ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरे और उसको क्या ना मिले बेटा, स्टेप फ्लोर ना मिले, स्लोप ना मिले, सीधा पानी गिरे, तो वो क्या बन जाएगा, वाटरफॉल, ठीक है। वी शेप वैली भी अपर कोर्स में बनेंगे और कैनियन भी अपर कोर्स में ही बनेंगे। जहाँ सॉफ्ट रॉक होती है तो पानी का सोर्स क्या करता है, उस सॉफ्ट रॉक को काटता हुआ आगे बढ़ता है और आई की तरह, किसकी तरह बेटा, आई की तरह वैली बना लेता है, और इस आई वैली को हम क्या बोलते हैं, कैनियन, क्या बोलते हैं, कैनियन, ठीक है। वी शेप वैली तो आपको पता ही है, नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। लाइक थिएटर यूज शेक्स लाइक ऑक्सबो लेक, और वो हम लोगों ने ये ऑक्सबो लेक और दिखा देते, ये रहे मियांडर, ठीक है, ये इतना बड़ा 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 मियांडर कर रही है। अब बेटा इस मियांडर में क्या होगा, ये देखो गर्दन के पास से कितनी पतली हो गई, यहाँ से दिख रही होगी ना आप लोगों को, यहाँ से पतली, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से कट जाएगा और रिवर सीधी बहने लग जाएगी, और फिर यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगी, ऑक्सबो लेक। अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्लड प्लेन। एट द टाइम द रिवर फ्लड्स इट्स बैंक, रिवर में फ्लड आ गई, ठीक है। वेन द वाटर रिसीड्स लीव्स बिहाइंड फर्टाइल सिल्ट, पानी तो बह के वापस चला जाएगा, पर वहां पर क्या छोड़ जाएगा, मिट्टी, और वो मिट्टी कैसी होगी, फर्टाइल सिल्ट, ठीक है, क्योंकि वो इरोडेड रॉक मटेरियल से बनी है, माउंटेन से लाया गया था। द स्ट्रेच ऑफ लैंड एट जॉइनिंग द रिवर ओवर विच इट फ्लड डिपॉजिट सिल्ट इज नोन एज फ्लड प्लेन। बेटा जहां पर भी रिवर्स ला ला के फ्लड के दौरान अपने सिल्ट को जमा लेती हैं, तो बेटा पानी वापस चला गया, यहाँ रिवर्स ने क्या तैयार कर दिया, एक फ्लड प्लेन, ठीक है, क्या तैयार कर दिया, फ्लड प्लेन, जहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल थी। लोअर कोर्स, अब लोअर कोर्स में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे वो सी को अप्रोच करने लगती है इट एंटर्स इनटू द लोअर कोर्स, कहाँ पहुंचती है, लोअर कोर्स में। यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है बहुत कम, ये सारे सेडिमेंट को लोड कर देती है, क्योंकि अब इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है वो पत्थर कंकड़ सेडिमेंट को आगे लेके जाने की, ठीक है। एज द रिवर अप्रोचेज इट्स माउथ इट लॉसेज इट्स पावर टू कैरी सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स को आगे की तरफ कैरी नहीं करेगी और वो सेडिमेंट्स को वहीं डिपॉजिट कर देगी उसके माउथ पे। दिस रेस्ट्रिक्ट्स इट्स फ्लो। अब भैया देखो यहाँ पर मैंने सारे सेडिमेंट जमा दिए ला ला के, तो बेटा अब पानी बहने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी ना, तो पानी यहाँ वहाँ कहीं से भी जहाँ से रास्ता मिलता है वहां से बहने लगता है, ठीक है। A number of small narrow canals channels called distributaries, और यहाँ पे वो क्या बना लेगी, डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेगी, क्यों, क्योंकि पत्थर इतने भर दिए हैं सेडिमेंट्स, अब उसने छोड़ दिए हैं, ठीक है, अब उसकी कैपेसिटी नहीं उनको आगे ले जाने की। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटरी एंड डेल्टा डिपॉजिट ऑन द माउथ ऑफ द रिवर, और ये जो प्लेन तैयार होता है ये बहुत ही
ट्रायंगुलर शेप का होता है और बहुत ही फर्टाइल होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सी दो रिवर ने बनाया? गंगा और ब्रह्मपुत्र ने। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो रिवर ने बनाया? गंगा ब्रह्मपुत्र ने। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर शेप है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा तो नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब देखेंगे हम सी वेव्स कैसे वेदरिंग का काम करिए बेटा। सी वेव्स मॉडिफाई द कोस्टल लैंडफॉर्म्स थ्रू वेदरिंग, एरोजन एंड डेपोजिशन। सी वेव्स भी बेटा वेदरिंग करती हैं, इरोजन करती हैं, डेपोजिशन करती हैं। देखो, व्हेन इवन द रूफ्स गेट इरोडेड, इनके देखो रूफ भी इरोड कर गए हैं। द आइसोलेटेड स्टम्प्स ऑफ रॉक आर लेफ्ट इन द सी, ये आइसोलेटेड स्टम्प्स है, दे आर कॉल्ड स्टैक्स। ये जो आइसोलेटेड रॉक्स हैं, स्टम्प्स हैं रॉक्स के, जो सी में खड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्टैक्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैक्स। ठीक होगी बात। सी वेव स्ट्राइक द रॉकी शोर इवेंचुअली कॉजिंग देम टू क्रैक, धीरे धीरे उसके अंदर क्या लेके आती है? क्रैक लेके आती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सी केव्स। क्या बोलते हैं? सी केव्स। व्हेन दीज सी केव्स आर इरोडेड, जैसे जैसे सी केव इरोडेड होते जाएंगे, ओनली रूफ बिहाइंड बैलेंस्ड ऑन द थिन पिलर एंड दिस फीचर इज कॉल्ड आर्चेस, और धीरे से क्या बना लेंगे वहां पर? आर्चेस। समझ में आगे बात? स्टैक्स क्या बोलेंगे? अकेला ही खड़ा हुआ है पानी में। सी केव्स क्या होते हैं? धीरे धीरे जो सी वेव्स होती हैं इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं कि माउंटेन्स के अंदर क्रैक बना लेती है, वो क्रैक्स को ही हम क्या बोलते हैं? सी केव्स। ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट एजेंट है ग्रेडेशन का, काय के? माउंटेन के। कहाँ पर बेटा? पोल्स पे, सिर्फ पोल्स पे। ठीक है, ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर। ग्लेशियर क्या है बेटा? स्लो मूविंग रिवर्स हैं। किसकी? आइस की। फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ स्नो, स्नो के एक्यूमुलेशन कॉम्पैक्शन से बनी ग्लेशियर्स। ठीक है, क्या है? मूविंग आइस रिवर्स। ठीक है, बहुत लंबे टाइम में इकट्ठे होने के बाद ये बनी है यू शेप्ड वैली। द वेट ऑफ आइस इरोड्स द फ्लोर ऑफ द वैली। क्या करता है? जो वेट होता है आइस का, वो क्या कर देता है? पूरी की पूरी वैली को इरोड कर देता है और डीप यू शेप्ड वैली बना लेता है। क्या बना लेता है? डीप यू शेप्ड वैली। ठीक है, अभी समझ में आया यू शेप्ड की वैली क्यों बन गई बेटा? क्योंकि जो आइस का जो वेट था वो पूरी की पूरी वैली को भी इरोड करके ले गया। ठीक है, और वहां पर क्या बन गई? यू शेप वैली। ठीक है, अब बेटा along with the ice the eroded material mostly sharp rocks also scraps the valley floor, वैली के फ्लोर को उसने भी स्क्रैप कर लिया, और इस तरीके से जो वैली थी उसमें हॉलो कर दिया, उसको खाली कर दिया। when the ice melts, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा बेटा, these hollow are filled up with water। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अब जब हमने इस जमीन को ही छील दिया, तो अब धीरे धीरे जब आइस से पानी बनेगा तो यहाँ पर क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या बन जाएंगे? ग्लेशियर लेक्स। ठीक होगी बात। अब हम पढ़ेंगे विंड। विंड भी ग्रेडेशन का एजेंट है, जो इरोजन भी करता है, डिपोजिशन भी करता है, पर कहाँ पर? डेजर्ट में। द ओपन एक्सपांस ऑफ डेजर्ट अलाउ विंड टू ब्लो इन अनइंटरप्टेड फोर्स। इतने भयंकर तरीके से हवा चलती है कि क्या ही बताएं। तुम लोगों ने सुना होगा, किसी मूवी सीरियल में देखा भी होगा, रेत के तूफान। विंड्स इन डेजर्ट कैरी सैंड, सैंड के पार्टिकल्स को लेके जाती है, और वो सैंड के पार्टिकल्स जब बेटा किसी रॉक को हिट करते हैं डेजर्ट में सिग्निफिकेंट फोर्स है, तो वो उनको एरोड कर देते हैं। ऑफन द लोअर पोर्शन ऑफ द रॉक इज एरोडेड, लोअर पोर्शन क्या हो जाता है बेटा? एरोड हो जाता है, लीविंग अ थिन बेस एंड वाइड टॉप। कितनी खुद कैसा लगता होगा रॉक, जिसकी ऐसी थिन बेस होती होगी और वाइड टॉप होता होगा। सच रॉक आर कॉल्ड मशरूम रॉक। देखो मैंने भी गलती से मशरूम ही बना दिया है ना, देखो ये रही मशरूम रॉक, क्योंकि रेत यहाँ पे इतने फोर्स से लग रही है कि इधर नीचे वाले पार्ट को तो पूरा इरोड कर दिया, बेचारे को मशरूम ही बना दिया, रो रहा होगा। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बेटा? रेत के पहाड़। रेत यहाँ से उड़ी, यहाँ जमा हो गई, यहाँ पहाड़ बन गए, थोड़े दिन बाद यहाँ से भी उड़ जाएगी, यहाँ पहाड़ बना देगी, फिर यहाँ से उड़ के यहाँ पहाड़ बना देगी। रेत के पहाड़, माउंटेन्स।
क्या बोलोगे आप? चलो, फाइन eroded rock material और sand is also deposited by wind. Layer of sand heaved on the top of each other. एक दूसरे के ऊपर वो ढेर लगाती जाएंगी और बन जाएंगे sand dunes. Finer particles of sand are carried over a long distance and deposited over a large area. जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स है वो बहुत दूर तक चले जाएंगे और क्या बना लेंगे? लार्ज एरिया. These fine deposit form fertile plain and are called. तो वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चा? LOESS, लॉइस प्लेन्स. क्या बनाएंगे? लॉइस प्लेन. ठीक है. कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके.